गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संसे बनेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट बात करेंगे। दोस्तों, अब तक क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में, कब तक रिजल्ट आएगी, क्या प्राइमरी में सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि बीएड को बाहर किया भी जाता है तो 3,80,000 डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, क्या इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, या बीएड को शामिल किया जाता है तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में एक बैठक हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में लगातार लेटर वार चल रहा था और उसके बाद कल एक अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों पे फैसला लिया गया है। दोस्तों, बड़ी चीज़ें हैं जो डीएलएड एपेयरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, क्या उन लोगों का रिजल्ट को लेकर के था कि जो बीपीएससी जो रिजल्ट जारी करेगी उससे पहले उन लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, और लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे दोस्तों उन लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो भी एपेयरिंग थे डीएलएड एपेयरिंग कैंडिडेट्स, उन लोगों के लिए अच्छी खबरें आ रही दोस्तों कि 14 सितंबर को उन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि जो भी एपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं रिजल्ट उनका आ जाएगा, उसके बाद वो आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी और उन लोगों का बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट भी दिया जाएगा। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट से पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दोस्तों, और बीपीएससी टीआरई से पहले डीएलएड एपेयरिंग का कैंडिडेट्स को की समस्या जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्योंकि 14 सितंबर को उन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो बातें हैं और अहम बातें हैं वो सीटेट एपेयरिंग को लेकर के हैं। सीटेट एपेयरिंग को लेकर के दोस्तों, कल के शिक्षा विभाग में बीएसईबी के जो अध्यक्ष आनंद किशोर सर हैं उन्हें भी सूचना दी गई थी और उनसे भी ये बात कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट से पहले डीएलएड वालों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इस पे सहमति बन गई है। दोस्तों, तो कल 14 सितंबर पूर्ण उम्मीद है कि डीएलएड एपेयरिंग वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब रही बात सीटेट एपेयरिंग की बात, तो दोस्तों सीटेट एपेयरिंग को भी मौका मिला है बीपीएससी टीआरई में, तो ये कंफर्म है कि उन्हें भी शामिल किया जाएगा। मतलब कि उनका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, उस रिजल्ट जो होगा उसके बाद ही बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये कंफर्म है। बीपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से भी ये बातें स्पष्ट कह दिया गया है कि उन्होंने सीबीएसई से भी इस मैटर को लेकर के बात की है कि सीबीएसई कब तक सीटेट वालों का रिजल्ट जारी करेगी, और जब रिजल्ट जारी होगा दोस्तों उसके अगले दिन या ठीक उसके अगले दिन 1-2 दिन का समय लिया जाएगा और बीपीएससी की तरफ से भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सीटेट से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने जा रहा है, ये कंफर्म है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सकता है बट वो रिजल्ट नहीं होगा। प्रोविजनल लिस्ट आपका जारी किया जा सकता है यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी करवाना चाहेगी तो। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो 3 लाख 3.5 लाख डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, सब मिला दिया जाए तो 7-8 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो क्या सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये खबरें निकल करके सामने आ रही है कि 1 लाख कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, 1 लाख कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं का करवाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 80,000 लगभग 80,000 79,000 समथिंग सीटें हैं प्राइमरी में 79,000 समथिंग सीटें हैं, लगभग 80,000 के अप्रोक्स में सीटें हैं दोस्तों। तो वैसे कंडीशंस में 1 लाख शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ये खबरें निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो जो भी प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें। डीएलएड एपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, सीटेट एपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट है वो डीएलएड
का जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी टीआरई आएगा। और सीटेट अपेयरिंग जो है दोस्तों, उन लोगों के लिए भी अच्छी खबरें हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। तो कोई समस्या नहीं है अपेयरिंग कैंडिडेट्स को बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो आपकी वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स है, एनसीएल सर्टिफिकेट्स है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वहाँ पे डिजिटली जो साइन है, डिजिटली जो सिग्नेचर्स हैं, वहाँ पे समस्याएं आ रही है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग सही ढंग से रिसाइज नहीं करा था, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से उन्होंने रिसाइज नहीं किया था, प्रॉपर ऐप का उन्होंने यूज नहीं किया था दोस्तों। इस वजह से जो डिजिटली साइन है वो डिजिटली साइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाइएगा, तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रेसिडेंशियल में, एनसीएल में और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स में समस्याएं आ रही है कि जो डिजिटली साइन होना चाहिए वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और इस वजह से कई अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का पार्शियल वेरीफाइड कर दिया जा रहा है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। यदि आपका पार्शियल वेरीफाइड भी किया जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन यदि इसी मुद्दे को लेकर के, इसी इशू को लेकर के यदि किसी जिले में किसी काउंटर पे अनवेरिफाइड कर दिया जा रहा है तो फिर समस्या आ रही है दोस्तों, समस्याएं आपके साथ होंगी। यदि अनवेरिफाइड होगा तो मे भी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक वेरीफाइड का, दूसरा पार्शियली वेरीफाइड का और तीसरा अनवेरिफाइड का। यदि अनवेरिफाइड होता है तो समस्या होंगी दोस्तों। इसलिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग जो कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवा रही है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस इशू को बड़ा इशू ना बनाएं और इसको लेकर के जहां पर भी जिस भी कैंडिडेट्स के साथ ये समस्या आई है, यदि उनको अनवेरिफाइड किया गया है तो उनको शामिल किया जाए। और जो शिक्षक अभ्यर्थी भी जिनका इस तरह की समस्या हुआ है तो वो बीपीएससी में जरूर ईमेल करें और साथ ही साथ फिजिकली अपियर होकर के भी अपनी बात को वहाँ पे रखें और एक एप्लीकेशंस दे और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसका भी वहाँ पे जीरोक्स लगाएं, क्योंकि जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म होगा या जीरोक्स फॉर्म होगा उसमें आपका पूरा डिजिटली वो दिखाई दे रहा है, आपका सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। तो यदि ये समस्याएं काफ़ी आ रही हैं, वहाँ पे सर्किल ऑफिसर से सीओ सर का जो साइन होता है वही अच्छे तरह से रिसाइज नहीं करने के कारण वो शो नहीं हो रहा है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यदि अनवेरिफाइड हो रहा है या पार्शियली वेरीफाइड हो रहा है, आप एक बार बीपीएससी आयोग में जरूर विजिट करें इस मुद्दे को लेकर के और वहाँ पे एप्लीकेशन दे और साथ ही साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर आप दे करके आए। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है और अब तो साइट पे जो साइट है दोस्तों, साइट पर भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी अब आगे आप वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं वो लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपने अपलोड करा था और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के वहाँ पे जाइए। कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं या अफवाहें आ रही है, कुछ चैनलों पे ये चीज़ें निकल करके आ रही है कि उन लोगों का कहना है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनमें सिर्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी कैंडिडेट्स में वो दिखाई दे रहा है। आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे दोस्तों, ठीक है ना। अगली चीजें हैं बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के 1 to 5 में क्या बीपीएससी टीआरई में उन्हें रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों या रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और आयोग के बीच कल भी एक बैठक थी और वहां से खबरें जो छन करके आ रही थी, कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि बीएड वाले पे अभी फैसला नहीं हुआ है और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि
उन्हें बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इवन प्रादेशिक समाचार में भी ये खबरें आई थी, लेकिन अभी भी विधि विभाग, एडवोकेट जनरल्स, सामान्य प्रशासन विभाग से बात किया जाएगा, विधि विभाग से बात किया जाएगा, एडवोकेट जनरल से बात किया जाएगा दोस्तों, या एनसीटी का जो अंतिम जो डिसीजन आएगा उसका भी इंतजार किया जा रहा है। ये क्या कुछ वहां से निकल करके आएगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा बिहार में दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई में बीएड वाले को बाहर कर दिया जाए या तो फिर उनका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो डिसीजन है दोस्तों, 11 अगस्त के डिसीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि बिहार सरकार को बीपीएससी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अभी तक एनसीटी की तरफ से कोई डिसीजंस नहीं आए हैं और बिहार सरकार की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी नहीं किया गया है। तो उचित फैसला उचित समय पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग लेगी दोस्तों। इसी में शिक्षा विभाग और आयोग के बीच और भी बैठकें होने की खबरें मिल रही हैं कि और भी बैठक होगी और इन तमाम बिंदुओं पे डिस्कशन होगा और जो उचित निर्णय होगा वो उचित निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। वहीं एक और खबरें जो निकल करके सामने आ रही है कि जो नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों उसमें 1 to 5 का सीट नहीं होगा। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी 2 दिन पहले तक की जो खबरें थी दोस्तों उसमें साफ साफ कहा गया था कि 1 to 5 की भी सीट होगी, 6 to 8 का भी सीट होगा और 9 से 10 का भी और 11-12 का भी सीट होगा। मतलब पहली से लेकर के 12वीं तक की पूरी वैकेंसी आने वाली है और अच्छी खासी सीटें आने वाली है। लेकिन आज कुछ अखबार के माध्यम से खबरें निकल करके आ रही है कि 1 to 5 का सीट नहीं होगा, लेकिन अभी तक इस पे पूरी तरह से जो कंफर्मेशन होगा शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो जब तक पूरी तरह से शिक्षा विभाग की तरफ से ये बातें न कह दे ऑफिशियली तब तक इस पे विश्वास नहीं करना है दोस्तों। उम्मीद बना करके रखना है कि जैसे जो सीटें आई हैं वो आएंगी और इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है कि 1 to 5 में भी सीटें आए, 6 to 8 में भी सीट आए, 9 से 12 में तो सीट आनी ही आनी है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो आपसे करना था। कल एग्जाम था STT 2023 का दोस्तों, इस वजह से आपके बीच रूबरू नहीं हो पाया था और बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में हुई थी वो आपको नहीं दे पाया था। तो चलिए आज मैं आपको ये सारे अपडेट दे चुका हूँ, कल का भी और आज का भी सारा अपडेट आपको दे चुका हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऑप्शन से बने के साथ बने।